बीवी अपने पठान शौहर से, कल हमारी सालगिरह है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? पठान, क्या चाहिए हमारा जान को? बीवी, मुझे इस दफा रिंग चाहिए। पठान, ठीक है, हम रिंग देगा, मगर उठाना मत, वरना हमारा बैलेंस कट जाएगा। बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटके हुए थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। तभी पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर का वजन कम हो जाए। ऐलान सुनकर सारे बलोच पठान की तरफ देखने लगे। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग तालियां बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूं। तालियां बजाते ही सभी बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग न सवार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बैठा, रात बहुत हो गई है तो अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। 4 दोस्त एक ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। उनमें से 2 दोस्त ट्रेन पर चढ़ गए तो ट्रेन में बैठे लोगों ने कहा, वेल डन। एक दोस्त बोला, खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था जो पीछे रह गए, हम तो उन्हें छोड़ने आए थे। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बोली, मेरे पापा ने कहा है अगर मैं इम्तिहान में फेल हुई तो वो मेरी शादी किसी टैक्सी ड्राइवर से कर देंगे। बॉयफ्रेंड बोला, आप फिक्र ना करो, मेरे पापा ने भी कहा है अगर मैं इम्तिहान में फेल हो गया तो वो मुझे एक टैक्सी लेकर देंगे। एक शेख बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। शेख ने तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे? तोता बोला, अरे जाओ अपना काम करो, तुमने खुद कभी खाई है क्या? दोस्त हमजा से, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? हमजा, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, न लगे तो मैं हंसता हूँ। दोस्त, शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। पोल्ट्री फार्म की जांच की जा रही थी। डॉक्टर, तुम चूजों को क्या खिलाते हो? पहला सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। डॉक्टर, तुम क्या देते हो चूजों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर, गलत जवाब, इसे भी गिरफ्तार कर लो। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सभी चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जाओ, जो मन करे खा लो। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? कंजूस ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब वो कह रही है मुर्गी ले आओ तो लाने दो। कंजूस खामोश ही रहा और कोई भी जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरे, फिर उसकी बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि अब मुर्गी आएगी। मेहमान देखकर हैरान रह गया कि ये जिंदा मुर्गी थी जो गिरे हुए चावल खाने आई थी। पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा कि यह पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर ने पागल से पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। पठान पहली बार जहाज में बैठा तो खिड़की से बाहर देखकर हैरान हो गया। एयर होस्टेस, सर कोई समस्या? पठान, ये जहाज उल्टा क्यों जा रहा है? एयर होस्टेस हैरान होकर, सर जहाज बिल्कुल ठीक जा रहा है। पठान गुस्से से, तो फिर नीचे जमीन क्यों नहीं दिख रही? बस बादल ही बादल हैं। एयर होस्टेस हंसी रोक नहीं पाई और पठान बोला, अगर सीधा करना है तो मुझे पायलट से बात करनी होगी। बाइक पर दादी को साथ लेकर जा रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं।
राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी बंदा है, राणा बहुत परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ मैंने हज किया है।